हरे कृष्णा। आज से हम लोग एक कथा श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं जिसका उद्देश्य ये है कि हम एक ऐसे दिव्य मंत्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसको आप सब लोग रोज कम से कम 1 दर्जन बार अपने होठों से दोहराते हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे परम आराध्य श्रील प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र के विषय में। और इस लंबी श्रृंखला में हम बहुत गहराई से एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का जो वास्तविक अर्थ है वो समझेंगे, उसके पीछे का क्या भाव है उसको समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक एक अक्षर जो है इस मंत्र का वो एकदम सटीक बैठता है श्रील प्रभुपाद जी के व्यक्तित्व से, उनकी अहितु की कृपा से। और जो पूरी सीरीज़ है, पूरी श्रृंखला है, उसका उद्देश्य ये है कि किसी तरीके से हमारे हृदय में जो श्रील प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम है उसको और बढ़ाया जाए, उसको और गाढ़ा किया जाए, प्रगाढ़ किया जाए। किसी तरह से हमारे उनके श्री चरणों के प्रति जो शरणागति है उसको बढ़ाया जाए, उनके प्रति जो हमारा श्रद्धा है, हमारा विश्वास है उसको बढ़ाया जाए। और हम सब जानते हैं कि अपने शुद्ध भक्तों का गुणगान जो है वो भगवान को कितना प्रिय है। वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर तान। अरे जो शुद्ध वैष्णवों का गुणगान करता है, केवल गुणगान कर लेने मात्र से ऐसे बद्ध जीव का उद्धार हो जाता है। और इसी बात की पुष्टि जो है वो स्कंद पुराण भी करता है। क्या बोलता है? तद भक्त नाम ग्रहणे सर्व पाप क्षयो भवेत। अरे जो मेरे शुद्ध भक्त का नाम भी उच्चारण कर लेता है, अपने मुंह से नाम ले लेता है, उसके सारे अनंत जन्मों के अनंत पाप जो हैं वो क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब सोचिए, केवल भक्त का नाम ले लेने से सारे पाप क्षय हो रहे हैं। अगर भक्तों से उनका गुणगान किया जाए, उनसे प्रेम किया जाए, उनका यशगान किया जाए, तो उस व्यक्ति का, उस जीव का क्या होगा, ये विचार करने योग्य बात है। श्रीमद् भागवतम का फेमस श्लोक है 11:19-21। क्या है? मद भक्ता पूज्याभ्यधिका। अरे भगवान कह रहे हैं, अरे मेरे से अच्छा है कि मेरे किसी भक्त की पूजा करो, उसकी अर्चना करो, उसका गुणगान करो, उसका यशगान करो, उससे प्रेम करो, तो उससे मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होगी। पद्म पुराण का भी एक बहुत फेमस श्लोक है, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे। अरे मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। अच्छा, हाँ, योगी नाम हृदय शिवाह। किसी योगी के हृदय में भी वास नहीं करता। अरे तो फिर कहाँ करते हो? तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। अरे नारद, जहाँ मेरे भक्त का गुणगान होता है, जहाँ मेरे भक्त का यशगान होता है, ना जाने क्यों मैं वहाँ खिंचा चला जाता हूँ। तो जहाँ भी मेरे भक्त का गुणगान होता है, उसके विषय में चर्चा होती है, उनकी लीलाओं का स्मरण होता है, ऐसी जगह पर मैं विद्यमान रहता हूँ। तो हमारी आशा यही है कि भगवान अपने परम शुद्ध वैष्णव श्रील प्रभुपाद जी का जब गुणगान सुनेंगे, तो हमारे जो राधा श्याम सुंदर हैं उनके हृदय को भी जरूर प्रसन्नता होगी। बात यह है कि जब भी मैं कुछ ऐसा कार्य करने की चेष्टा करता हूँ तो अपनी अयोग्यता का जो है बहुत गहरा अनुभव होता है। मेरे जैसे अधाम, अज्ञानी, नितांत भक्तिहीन, बुद्धिहीन, मायाबद्ध जो जीव हैं, उनकी कोई योग्यता नहीं है कि ऐसे वैष्णव चूड़ामणि, ऐसे दिव्य महापुरुषों का गुणगान किया जा सके। लेकिन बात यह है कि कम से कम आज तो हम अपने श्रील प्रभुपाद जी के, अपने दादा गुरु श्रील प्रभुपाद जी के विषय में बात कर रहे हैं। हम उनके जो हैं पोते पोतियां हैं, हम उनके घर के सदस्य हैं। अगर कोई छोटा बच्चा होता है, वो अपनी टूटी फूटी तोतली आवाज़ में भी अपने दादाजी के पास जाकर उनसे अपना प्रेम व्यक्त करने का प्रयास करता है, तो दादाजी उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं। केवल और केवल इसी आशा और इसी विश्वास के साथ जो भी हमारे पूर्व आचार्य हैं, हमारी गुरु परंपरा हैं, हमारे गुरुजन हैं, जो भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, उन सब के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति दें, सद्बुद्धि दें, ताकि इस कार्य को हम ठीक से कर सकें। तो सभी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्कितं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाञ्छालं पंगुं लगिते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्री गुरु दीनावतारिणं। श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन से, इस्कॉन से, श्रील प्रभुपाद जी से 1 साल से ज़्यादा से जुड़े हैं तो यकीन मानिए आप इस मंत्र को, प्रभुपाद जी के जो प्रणाम मंत्र है, इसको कम से कम 2000 बार दोहरा चुके हैं। कम से कम बोल रहा हूँ मैं। और अगर आप 10 साल से जुड़े हुए हैं तो कम से कम 20,000 बार आप इस मंत्र को दोहरा चुके हैं। अब एक बात सोच के देखिए कि जब हम श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं या जब भी इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, क्या हम सच में उसको महसूस करते हैं? क्या हम श्रील प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हैं, उनसे प्रेम, उनसे विरह महसूस करते हैं, या सिर्फ इसको गुनगुनाते हैं? कानों में तो पढ़ते हैं शब्द लेकिन हृदय तक नहीं जाते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारा जो माइंड है वो ट्रेंड है इस चीज़ के लिए कि जब भी हम कोई रिपीटेटिव टास्क करते हैं तो उसको ऑटो मोड में डाल देता है। वो हमारी चेतना तक, हमारे हृदय तक बेसिकली उसको महसूस नहीं होने देता है। और इसको जो है सेंसरी गेटिंग करके भी कहा जाता है। एक फिनोमिना है ये। आप खुद भी सोचिए कि जैसे मान लो कई बार क्या है कि हम घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं और हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कुछ सोचते सोचते जो है ऑफिस पहुंच जाते हैं। कई बार ये महसूस होता है कि ऑफिस पहुंच गए, अच्छा मैं सीधा ऑफिस पहुंच गया है। ऐसा नहीं कि पूरे रास्ते जो है आप बहुत विचार कर रहे हैं कि मुझे कहाँ राइट टर्न लेना है, कहाँ लेफ्ट टर्न लेना है, क्या करना है। लेकिन क्योंकि वो रोज का रास्ता है तो माइंड ने उसको ऑटोमेट मोड में डाल दिया है। आप नहीं भी कॉन्शियसली नहीं भी सोचेंगे ना, तब भी ऑफिस पहुंच जाएंगे, तब भी हम जो है घर पहुंच जाएंगे। इसी तरह देखिए कि जिनका घर जो है मान लो फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक के आसपास होता है तो उनको ट्रेन की आवाज़ जो है सुनाई देना बंद हो जाती है। उनको वो शोर सुनाई नहीं देता। कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो उसको सुनाई देगा, उसको एकदम महसूस होगा, लेकिन जो वहाँ रह रहा है उसको महसूस नहीं होगा। मेरा पर्सनल भी एग्जांपल है। कई बार जैसे मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे माता पिताजी जो हैं फॉर एग्जांपल वो दोपहर के समय थोड़ा आराम कर रहे हैं, तो मैं कई बार अपनी माता जी से मैंने पूछा एक बार कि आप ये आराम करते कैसे हो, यहाँ पे इतना तो शोर मच रहा है, बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न बज रहा है, कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा है, इस आवाज़ में आपको नींद कैसे आती है? तो मेरी माता जी बोलती है कि लेकिन मुझे तो ये सब सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने एक बार बोला, उनको बिठा के बोला कि आप थोड़ा आंखें बंद करो और ध्यान से सोचो कि क्या आपको यही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं? देखो कहीं दूर कुत्ता भौंक रहा है, कहीं हॉर्न बज रहा है, कहीं बच्चे की चहल पहल हो रही है, खेल कूद चल रहा है। तो मम्मी ने बोली हाँ अभी आ रही है। कहने का मतलब ये है कि वो उस एनवायरनमेंट के इतना यूज्ड टू हो गए हैं कि वो सब आवाज़ें जो हैं वो सुनाई नहीं दे रही हैं। माइंड उस तरह से जो है डेवलप हो गया है। इसी तरीके से जब हम किसी मंत्र को बार बार उच्चारण करते हैं तो वो होठों से निकलता है, कई बार कानों में सुनाई भी देता है, लेकिन हृदय तक नहीं पहुंच पाता है। केवल एक टेप रिकॉर्डर की तरह जो है हम उस मंत्र को जो है बार बार दोहराते रहते हैं, और ये बहुत चिंता का विषय है। एक बार मैं शिवजी प्रिया से बोला कि जो कोविड के बाद से ना स्पेशली मेरी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत कमज़ोर होती जा रही है और बहुत तेज़ी से कमज़ोर हो रही है। तो मैं एक बार शिवजी प्रिया से बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ जाए मैं हरे कृष्णा मंत्र ही ना भूल जाऊं। तो तुम एक काम करना, अगर मैं बिल्कुल ही मेरी रिमेम्बरेंस, मेरी मेमोरी अगर पूरी तरह से चली जाए तो तुम एक काम करना, एक हरे कृष्णा मंत्र को लिख के ना मेरी जेब में रख देना, ताकि मुझे वो याद रहे, मैं निकाल के उसको पढ़ सकूँ और मुझे मंत्र याद रहे। ऐसे ही मजाक कर रहा था मैं। तो उसने कहा कि मैं रख तो दूंगी, लेकिन तुम्हें ये कौन याद दिलाएगा कि तुम्हारी जेब में कोई मंत्र रखा हुआ है। अब समय के साथ साथ मुझे एहसास हो रहा है कि जो एक्चुअल में खतरा है ना, खतरा ये नहीं है कि मैं मंत्र भूल जाऊंगा, उसकी प्रोबेबिलिटी शायद बहुत कम है, पॉसिबल है लेकिन कम है। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा और जो एक्चुअली में जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मंत्र को बार बार दोहराने के कारण उससे जो फेमिलियरिटी हो गई है उसके कारण उसको महसूस करना बंद कर दिया है। वो चेतना पे जाके दस्तखत नहीं देता है, हृदय पे जाके दस्तखत नहीं देता है। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी मंत्र के साथ जो फेमिलियरिटी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। भूलने से ज़्यादा बड़ा डेंजर ये है कि उस मंत्र के साथ फेमिलियरिटी का बढ़ जाना। जैसे मान लो अगर हमारे सामने कोई तार रखी हुई है, हमें कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है? देखने में नहीं पता लगेगा। लेकिन अगर हम उसको छूते हैं, अगर उसमें करंट दौड़ रहा है तो एकदम से हमको झटका लगेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो हमारे गुरुजन हैं, जब उनकी जो नामों की सूची है, जब उनको प्रणाम मंत्र बोलते हैं, ये कोई भौतिक संसार की वस्तु नहीं है, ये सीधा गोलोक वृंदावन धाम से आ रही है, ये हाई वोल्टेज लाइन है। तो उसको छूते ही हमें झटका लगना चाहिए।
जैसे ही अगर हम प्रणाम मंत्र बोलें तो हमारे को फॉर एग्जांपल शिला प्रभुपाद जी जो हैं, उनकी जो अहितु की कृपा है, जो उन्होंने हमारे लिए किया है, उसको महसूस करके हमारे अंदर जो है कृतज्ञता का झटका महसूस होना लगना चाहिए। हाँ। हमारे अंदर जो विनम्रता है, नम्रता है, उसका हमें भाव जो है हमारे अंदर आना चाहिए, वो करंट महसूस होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि तार ढीली है। हाँ, अभी इसमें करंट आ नहीं रहा है, इसका मतलब कि हमारी चेतना तक वो बात जो है, जो प्रणाम मंत्र है, वो पहुंच नहीं रहा है, केवल ऊपर ऊपर से शब्दों से उसको जो है हम गुनगुना रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतकार जो होते हैं, वो अपना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाने से पहले उसको ट्यून करते हैं, तार कहीं ढीली तो नहीं है, कहीं टाइट तो नहीं है। अगर वो ठीक से ट्यून होता है तभी उससे जो है मधुर संगीत जो है वो निकल कर आता है, नहीं तो बड़ा बेसुरा महसूस होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमें भी अपने मन को ट्यून करने की ज़रूरत है। कथा और कीर्तन में जाने से पहले हमें अपने मन को ट्यून करना है। क्यों? क्योंकि ना जाने हम किस स्थिति से आ रहे हैं। हो सकता है हम ऑफिस से आ रहे हैं, घर गृहस्थी से आ रहे हैं, ना जाने किस स्थिति से हम वहाँ पे आ रहे हैं, ना जाने हमारा मन जो है वो कितने रजोगुण में है, कितने सतोगुण में है, कितना हो सकता है उसमें अहंकार हो, उसमें लापरवाही हो, 50 अलग अलग तरह की बातें चल रही हों, डिस्टर्ब हो। तो जब तक हम अपने मन को ट्यून नहीं करेंगे और सीधा जो है गोलोक वृंदावन से जो हरिनाम आया है, विशुद्ध सत्व स्थिति में जो है उसको छूने का प्रयास करेंगे, उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे, तो सिग्नल जो है मिसमैच हो जाएगा। हमारा मन, हमारी चेतना पूरी तरह से उसमें लगेगी नहीं, उसको पकड़ नहीं पाएगी। तो अपने मन को ट्यून करने का अर्थ ये है कि जो हमारी कंट्रोलिंग मेंटालिटी है, कि हम अपने आप को स्वामी समझते हैं हर एक चीज़ का, हाँ, प्रमाद की जो स्थिति है वहाँ से निकालकर दीनता का भाव लाना, दास का भाव लाना, हाँ, सर्वेंट मोड में उसको शिफ्ट करना, गुरु के प्रति जो है कृतज्ञता महसूस करना, दीनता महसूस करना, उनके प्रति जो है शरणागति महसूस करना। जब ये भाव हमारे मन का होगा तभी हम हरि नाम को भी ठीक से पकड़ पाएंगे, तभी हम कथा और कीर्तन में भी का पूरी तरह से जो है लाभ ले पाएंगे। तो अगर कोई शुद्ध भक्त है, हाँ, अगर वो किसी लाइव, किसी वायर को, किसी तार को जिसमें करंट है उसको छू ले तो कैसा महसूस होता है, या उसका जो मन है, उसका जो हृदय है अगर पूरी तरह से अपने प्रभु जी के साथ ट्यून है तो वो कैसा महसूस करता है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण है श्रील प्रभुपाद लीलामृता में चैप्टर 24, 1967 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया की ये बहुत सुंदर लीला है। नए मंदिर की स्थापना हो रही थी, जो वहाँ पे भक्त थे वो अपने हाथों से जो है श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया के बहुत सुंदर जो है विग्रह बनाते हैं। आज उन विग्रहों की स्थापना हो रही थी, पूरा मंदिर जो है वहाँ पे एकदम खचाखच भरा हुआ था। पहला राधा कृष्ण का मंदिर था सैन फ्रांसिस्को में। शिला प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और सब लोग टकटकी लगाए जो है शिला प्रभुपाद जी की तरफ देख रहे थे। बहुत ज़बरदस्त जो है कीर्तन होने वाला था, और आज विग्रहों की स्थापना के बाद जो है पहला कीर्तन वहाँ पे होने वाला था, जो स्वयं शिला प्रभुपाद जी जो है वहाँ पे करने वाले थे। सब लोग जो है शिला प्रभुपाद जी की तरफ देख रहे थे। शिला प्रभुपाद जी करताल उठाते हैं, शिला प्रभुपाद जी श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया की तरफ देखते हैं, और जैसे ही वो उनके सुंदर मुखड़े को देखते हैं, उनकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हैं, शिला प्रभुपाद जी जो है देखते रह जाते हैं और उसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब बंद हुई हैं आंखें तो कुछ सेकंड जो है सब लोग इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार बढ़ते बढ़ते जो है 1 मिनट का हो जाता है, 1.5 मिनट का हो जाता है, एकदम शांति। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। 1.5 मिनट तक सोचिए सब बैठ के शिला प्रभुपाद जी को देख रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी की आंखें बंद, बिल्कुल एकदम स्तंभ होकर बैठे हुए हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है। सब नए नए लोग थे वहाँ पर। 1.5 मिनट के बाद जब शिला प्रभुपाद जी अपने आंखें खोलते हैं, उनकी आंखें पूरी जो है अश्रुओं से भरी हुई होती हैं, और आंखें खोलते ऐसे झरझर जो है उनके अश्रु बहने शुरू हो जाते हैं। शिला प्रभुपाद जी जो है अपने कांपते हुए हाथों से जो है वहाँ पे करताल उठाते हैं, करताल बजाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बजा नहीं पाते हैं, और फिर से जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। शिला रूपा गोस्वामी जो हैं उन्होंने भक्ति रसम सिंधु में जिन अष्ट सात्विक विकारों की बात की है, उसमें एक विकार है स्तंभ रह जाना। जब भगवान से प्रेम होता है तो हमारे शरीर में अष्ट सात्विक विकार जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। उसमें से एक विकार वो बता रहे हैं स्तंभ रह जाना, सुन्न हो जाना, एकदम जड़ की तरह बिल्कुल रह जाना। उस वक्त शिला प्रभुपाद जी में उन अष्ट सात्विक विकारों का जो है वहाँ पे प्रकट हो रहे थे उनके अंदर। तो उसके बाद फिर से शिला प्रभुपाद जी जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। सारे पूरा टेम्पल खचाखच भरा हुआ है, सब शिला प्रभुपाद जी की तरफ देख रहे हैं। देखते ही देखते 2 मिनट बीतते हैं, 3 मिनट बीतते हैं, 4 मिनट बीत जाते हैं और फिर शिला प्रभुपाद जी अपनी आंखें खोलते हैं। पूरी आंखें आंसुओं से भरी हुई होती हैं। फिर शिला प्रभुपाद थोड़ा अपना गला साफ करते हैं, करताल उठाते हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से बहुत
करुणा से भरे हुए हृदय से जो है वहाँ पे वो गाना शुरू करते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। वहाँ पे जितने भी भक्त मौजूद थे सब देखते रह जाते हैं कि किस तरह जो उनके गुरु महाराज हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, किस तरह से वो श्री राधा कृष्ण के, श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के प्रेम में डूबे हुए हैं। तो शिला प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते थे वो खाली होठों का कीर्तन नहीं होता था, वो उनके बिल्कुल हृदय की गहराइयों से जो है वो भाव निकल के जो है वहाँ प्रकट होता था। तो मैं पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब हमारा हृदय इस तरीके से कनेक्ट होगा वहाँ पे हमको वो करंट महसूस होता है, वहाँ पे हमको जो है हमारा हृदय जो है पूरी तरह से ट्यून होता है कि हम भगवान के दर्शन कर सकें, उनका नाम ले सकें, उनके प्रति जो प्रेम है उसको महसूस कर सकें। तो ये जो कथा की श्रृंखला आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसका एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र उद्देश्य ये है कि जब हम अपने गुरुजनों को, अपने पूर्व आचार्यों को, शिला प्रभुपाद जी को, इनको जब हम प्रणाम करें, इनका जब हम प्रणाम मंत्र बोलें तो केवल वो रटे रटाए शब्द ना हो। आज हो सकता है कि कुछ भक्त जो नए जुड़े हैं वो उनकी अवस्था ऐसी हो कि उन्हें लगता हो कि जब भी कथा और कीर्तन प्रारंभ होता है उससे पहले नियम है इन मंत्रों को बोलना, एक तरह की औपचारिकता है, एक तरह का प्रोटोकॉल है या शिष्टाचार है, इसलिए हम इन मंत्रों को बोलते हैं। हाँ, ऐसी अवस्था में अगर कोई है, वहाँ से लेकर हमको इस अवस्था तक पहुँचना है कि जब हम इन प्रणाम मंत्र को बोलें तो हमको हृदय से महसूस हो कि इस संसार में जो भव सागर है मैं इसमें डूब रहा हूँ और इस मुझे डूबते हुए जो है केवल और केवल मेरे गुरु महाराज जो हैं, शिला प्रभुपाद जी जो हैं, केवल वही मुझे बचा सकते हैं। तो डूबता हुआ व्यक्ति जैसे दोनों हाथ ऊपर उठाकर सहायता के लिए पुकारता है, हृदय से पुकारता है, उस तरह से हम जो है शिला प्रभुपाद जी को पुकारें और उनको बोलें कि शिला प्रभुपाद जी मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा जो हृदय है वो पूरी तरीके से जो अनर्थ हैं, अपराध हैं, उससे भरा हुआ है और इन अनर्थ और अपराधों के भार के कारण मैं इस भव सागर में डूबता जा रहा हूँ। आप कृपया करके अपना हाथ मुझे दे दीजिए और मुझे इस भव सागर से बचा लीजिए। अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मेरा डूबना इस भव सागर में तय है। और खाली बोलना नहीं है, इस भाव को अपने हृदय में हम महसूस कर सकें कि अगर गुरुदेव, अगर शिला प्रभुपाद जी हमको नहीं बचाएंगे तो हमें और कोई नहीं बचा सकता और हम कभी भी अपने श्याम सुंदर के पास तक नहीं पहुंच सकते। तो इस कथा का, इस श्रृंखला का, जैसे मैंने बोला, यही एकमात्र उद्देश्य है कि जब हम अपने गुरुजनों का प्रणाम मंत्र बोलें तो केवल उनको किसी प्रकार का नियम, किसी प्रकार की औपचारिकता, कुछ प्रोटोकॉल, शिष्टाचार ये ना समझकर ये समझें कि ये समय है अपने गुरु के प्रति जो है अपने गुरु की शरणागति लेने का, अपने गुरु का आश्रय लेने का, क्योंकि बिना उनकी शरणागति लिए, बिना उनका आश्रय लिए जो कथा और कीर्तन प्रारंभ होने वाला है, मैं वहाँ पर भी जो है अपने श्याम सुंदर के साथ जो है कभी भी संबंध स्थापित नहीं कर पाऊंगा। तो इस पूरी श्रृंखला का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो हमको समझ में आ गया है। अब हम शिला प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है एक बार जल्दी से उसका अर्थ समझ लेते हैं। बाद में इसके एक एक शब्द के ऊपर हम बहुत गहराई से जो है चिंतन करेंगे, लेकिन अभी एक बिगर पिक्चर देखने के लिए इस पूरे मंत्र का एक बार जल्दी से अर्थ समझ लेते हैं। नमाम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। तो सबसे पहला है नमा। नमा का अर्थ है कि शिला प्रभुपाद जी के श्री चरणों में पूरी तरह से शरणागति लेना, अपनी सारी पहचान, सारा अहंकार, सब कुछ छोड़कर उनकी पूरी तरीके से शरणागति ले लेना। नमः। ओम जो है वो परम सत्य, पर ब्रह्म का जो है सूचक है। इसका बहुत गहरा मतलब है जो हम आगे जाके देखेंगे। विष्णुपदाया, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण विष्णु के श्री चरणों में आश्रय ले लिया हो, या फिर जिनका जो निवास स्थान है वो भगवान श्री विष्णु जी के चरण कमल हैं। कृष्णा पृष्ठाया, भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय, सबसे प्रिय जो हैं। भूतले, जो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, जिनका निवास स्थान जो है वो भगवान श्री विष्णु के चरण कमल हैं, लेकिन फिर भी वो इस धरती पर विचरण कर रहे हैं जीवों के उद्धार के लिए। भूतले। श्रीमते, श्री का अर्थ होता है बहुत सौंदर्य, धन, ऐश्वर्य। और हमारे गौड़िया संप्रदाय में श्री का अर्थ, श्री जो है वो श्रीमती राधा रानी जी को अंकित करते हैं। तो जिनके हृदय में श्रीमती राधा रानी जी की करुणा है उनको बोलते हैं श्रीमते। भक्ति वेदांता, जो कि वेदों का जो अंत है, वेदों के
जो सर्वोच्च सिद्धांत है और जो भक्ति की परिकाष्ठा है, जो स्वयं उसके मूर्तिमान स्वरूप हैं। स्वामी इति नामिने, स्वामी जिन्होंने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया हो, इति नामिने, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु पदाया हैं, जो कृष्ण पृष्ठाया हैं, जो भक्ति वेदांत हैं, ऐसे स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है। फिर जो दूसरी पंक्ति है वो आती है नमस्ते। एक बार फिर से मैं प्रणाम कर रहा हूँ सारस्वती देवे, जो सरस्वती ठाकुर के यानी कि जो उनके गुरु हैं, उनके पुत्र हैं, उनके शिष्य हैं, उनके सेवक हैं, सारस्वती देवे। गौरवाणी प्रचारिणे, जो गौरंगा महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, यानी गौरंगा महाप्रभु ने जो श्री राधा कृष्ण की भक्ति का अनन्यता का भाव जो है, शरणागति का जो भाव है, ये जो मैसेज है, टीचिंग्स हैं गौरांग महाप्रभु की, उसका जो प्रचार कर रहे हैं। निर्विशेष शून्यवादी, ये जो नास्तिकवादी सिद्धांत हैं, निर्विशेष और शून्यवाद जो है, इसका खंडन कर रहे हैं और शून्य की जगह श्याम को स्थापित कर रहे हैं। पाश्चात्य देश तारिणे, इस तरह से पूरी धरती पर विचरण करते हुए जितने भी पाश्चात्य देश हैं, उन सबके ऊपर अपनी करुणा की वर्षा करते हुए उन सब का उद्धार कर रहे हैं, उन सबको तार रहे हैं। हाँ? तो ये श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है, उसका बहुत सिंपल सरल जो है भावार्थ यहाँ पर है। तो अभी हमने इस मंत्र के एक एक मोती को अलग अलग करके देखा और इसके ऊपर आगे जाके हम बहुत ही ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हर एक शब्द जो है इस मंत्र का, उसमें कितनी गहराई है। और ये जो मंत्र है, ये अपने आप में जो है, इसके अंदर पूरा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत जो है वो समाया हुआ है। अभी यहाँ पे हम एक बहुत बिग पिक्चर देख रहे हैं और उसमें भी अगर हम देखें तो हर एक पंक्ति जो है वो अपने आप में एक बहुत विशेष संदेश दे रही है। जैसे कि जो सबसे पहली पंक्ति है, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ये हमको बता रही है कि जो शक्ति आ रही है, जिस शक्ति के साथ श्रील प्रभुपाद जी ने चारों दिशाओं में प्रचंड जो है प्रचार करा है, ये शक्ति आ कहाँ से रही है, इसका सोर्स क्या है, ये जो पावर है इसका सोर्स क्या है। कृष्ण पृष्ठाया, विष्णु पदाया, भगवान श्री विष्णु का जो धाम है, भगवान श्री विष्णु के जो चरण कमल हैं, वो उनका निवास स्थान है, वो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। यहां से शक्ति आ रही है। तो अगर हम इस पंक्ति को हटा दें तो जो हमारे परम आराध्य गुरुदेव हैं, वो केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में रह जाएंगे। जैसे अगर कोई दीपक है, दीपक जो है वो जब तक प्रकाश नहीं दे सकता जब तक उसका किसी अग्नि के साथ संपर्क ना हो। अगर कोई मशीन है तो निर्जीव है जब तक हम किसी पावर हाउस में उसका प्लग ना लगा दें। इसी प्रकार अगर ये सोर्स ऑफ पावर ना हो, अगर ये हमें पता ना लगे कि शक्ति कहाँ से आ रही है, तो जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, हमारे जो परम आराध्य गुरुदेव हैं श्रील प्रभुपाद जी, वो केवल एक साधारण मनुष्य बन के रह जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि जो उनकी दिव्यता है उसका सोर्स क्या है। विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया। जो दूसरी पंक्ति है उससे हमें पता चलता है कि उनकी ये जो सोर्स है, ये जो शक्ति आ रही है, ये धारण करने की योग्यता कहाँ से आ रही है। इस पंक्ति से जो है हमें उनकी चरित्र की, उनकी योग्यता जो है उसका पता लगता है। क्या है? भक्ति वेदांत स्वामी, वो जिन्होंने भक्ति और वेदांत दोनों की परिकाष्ठा जो है, जिनका जो भक्ति और वेदांत की जो परिकाष्ठा है उसका स्वरूप है। बिना भक्ति के जो केवल वेदांत है वो केवल एक सूखे रेगिस्तान की तरह है। और अगर वेदांत के बिना खाली भक्ति देखी जाए तो वो केवल जो है एक अंधी भावुकता है, उससे अलावा और कुछ नहीं है। हमको वेदांत और भक्ति दोनों को साथ में लेकर चलना है और श्रील प्रभुपाद जी जो हैं उसके मूर्तिमान स्वरूप हैं। श्रील प्रभुपाद जी जो हैं उनके हृदय में वेदांत जो है वो बहुत एक अत्यंत ठोस अटल हिमालय की तरह है। और उस हिमालय की चोटियों में बहुत सुंदर शुद्ध भक्ति जो है वो करुणामयी गंगा की तरह बह रही है। तो जो दूसरा है कि क्वालिफिकेशन क्या है, दूसरी पंक्ति जो है वो हमें बताती है क्वालिफिकेशन क्या है। पहली क्या बताती है कि सोर्स क्या है, ये जो पावर है, जो शक्ति है, ये कहाँ से आ रही है, सोर्स क्या है। और दूसरी पंक्ति हमें बताती है कि उनका अधिकार क्या है, उनका स्वरूप क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तीसरी पंक्ति हमको बताती है कि स्ट्रेटेजी क्या है। सोर्स यहाँ से शक्ति आ रही है, ये उनकी क्वालिफिकेशन है। अब स्ट्रेटेजी क्या है? नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए गौरवाणी का प्रचार करना, ये स्ट्रेटेजी है।
जो गुरुदेव हैं उनके हाथ में अपने आप को एक खाली बांसुरी की तरह जो है सौंप दिया है, और गुरु महाराज जो हैं उनकी सांसें जो है महाप्रभु जी की गौरवाणी बनकर जो है इस बांसुरी से एक मधुर संकीर्तन के रूप में निकल रही है और पूरे ब्रह्मांड का, पूरी धरातल का जो है उद्धार कर रही है। ये स्ट्रेटेजी है। और चौथी लाइन, चौथी पंक्ति जो है वो हमको बताती है कि किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी के साथ जो है विजय शंखनाद जो है बजाए गए, द विक्ट्री जो है वो किस तरीके से हुई है कि उन्होंने जो है इस पूरी धरातल पर जो है निर्विशेष और शून्यवाद, ये जो नास्तिक प्रवृत्ति के सिद्धांत हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त की है और पूरे भूमंडल को उन्होंने तार दिया है। उनकी अहितुकी कृपा का ऐसा बीज उन्होंने इस रेगिस्तान में बोया है, पाश्चात्य देश के जो रेगिस्तान है उसमें भक्ति का ऐसा बीज बोया है कि यहाँ पे भी वैकुंठ के जो सुंदर फूल हैं वो खिलौटे हैं। तो जो 4 पंक्तियां हैं इस मंत्र की वो बताती हैं, पहली पंक्ति बताती है कि सोर्स क्या है, ये जो शक्ति आ रही है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। दूसरी हमको बताती है कि अधिकार और स्वरूप क्या है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है। तीसरी पंक्ति बताती है कि कार्य प्रणाली यानी कि जो प्रीचिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या है। और चौथी जो हमको बताती है कि विजय का शंखनाद जो है, द विक्ट्री है, वो हमको बताती है। तो जैसे मैंने बताया कि इस मंत्र में पूरा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत जो है समाया हुआ है, वो आने वाले भागों में हम देखेंगे। तो देखने में छोटा सा लगता है, 4 पंक्ति हैं, लेकिन देखने में तो परमाणु बम भी छोटा सा होता है। लेकिन जब परमाणु बम फटता है तो बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े जो देश हैं उनकी सीमाएं बदल जाती हैं, उनका नक्शा जो है बदल जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अगर इस मंत्र को हम हृदय से पुकारते हैं तो हमारे हृदय में जो हमारे अहंकार का साम्राज्य हमने पूरा खड़ा कर रखा है, वो पूरा साम्राज्य विध्वंस हो सकता है, उसको राख में बदल सकता है। अगर इस मंत्र को हम हृदय से पुकारें तो जो राख है उस साम्राज्य के, उस राख के ऊपर जो है श्री वृंदावन धाम जो है उसके दिव्य दर्शन जो हैं वो प्रकट हो सकते हैं। और हम जब इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमको एक योद्धा के भी दर्शन होते हैं, एक योद्धा के अस्त्र शस्त्र के दर्शन होते हैं, एक ऐसा योद्धा जो अपने अस्त्र शस्त्र के साथ अकेला जो है पूरे दुश्मन के गढ़ में घुस गया है। जैसे एक योद्धा है, उसके एक हाथ में तो शील्ड होती है, ढाल होती है, और दूसरे हाथ में उसकी तलवार होती है। इसी प्रकार जो पहली पंक्ति है, नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ये उस ढाल की तरह है जो माया के प्रहार से श्रील प्रभुपाद जी की रक्षा करती है। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने श्री विष्णु के श्री चरणों का आश्रय ले रखा है, वो श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं। ये उनकी एक ऐसी ढाल है जिसको देखकर माया भी जो है उनके ऊपर प्रहार तो करती है लेकिन उनके ऊपर चोट नहीं पहुंचा पाती है। और दूसरे हाथ में क्या है? सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारी ने, ये एक तरह से उनकी तलवार है। इस तलवार से जो है वो अपने दुश्मन का सामना कर रहे हैं और दुश्मन का सफाया कर रहे हैं। तो जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं तो प्रणाम मंत्र जो है ऐसा नहीं है कि केवल एक गुरु हैं, एक सन्यासी हैं, एक पवित्र, एक शुद्ध जो है वैष्णव है, केवल हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। जब हम प्रणाम करते हैं तो इसके साथ साथ हमारे हृदय में एक भाव होना चाहिए कि हम ऐसे योद्धा की अकल्पनीय शूरवीरता को भी प्रणाम कर रहे हैं, उसके आगे मस्तक झुका रहे हैं, जिसने दुश्मन के गढ़ में अकेले घुसकर, कोई धन नहीं था, कोई सहायता नहीं थी, किसी तरह से कोई, किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं थी उनके पास, अकेले थे, अकेले दुश्मन के गढ़ में घुसकर जो है उन्होंने दुश्मन का सफाया कर दिया और महाप्रभु जी का जो हरिनाम संकीर्तन है उसका झंडा वहाँ पे उन्होंने गाड़ दिया। तो जब हम इस मंत्र को देखते हैं, फिर से इस बात को मैं दोहराता हूँ कि जो नए भक्त हैं, नियोफाइट डिवोटीज हैं, उनके लिए केवल ये ऐसी पंक्ति हैं जो एक औपचारिकता है, जो एक नियम है, जो एक प्रोटोकॉल है कि किसी भी कथा कीर्तन से पहले हमें ये 4 पंक्तियां दोहरानी है और श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी होंगे, जो स्कॉलर्स होंगे, वो इस बात को समझते हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी का मंत्र है ये ऐसा है जैसे किसी महाभागवत के शरीर के 2 फेफड़े हों, लंग्स हों। इसमें जो पहला फेफड़ा है, पहला लंग्स है, जब उससे वो सांस लेते हैं तो वो श्री हरि के श्री चरणों का पूरी तरह से आश्रय लेते हैं, उनके चरणों में डूबे रहते हैं। और जब दूसरे फेफड़े से, दूसरे लंग से वो सांस लेते हैं तो जीवों का दुख देखकर जो है उनका हृदय जो है वो पिघल जाता है। लेकिन जो उत्तम अधिकारी होंगे, जो रसिक जन होंगे, जो महाभागवत होंगे, जब वो श्रील प्रभुपाद जी के इस मंत्र को देखेंगे तो वो इस बात को महसूस करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है,
वो गोलोक श्री वृंदावन धाम के नित्य मुक्त शाश्वत निवासी हैं, जो अपनी दिव्य चेतना को खोए बिना इस भौतिक संसार में जीवों पे दया करने के लिए न्यूयॉर्क जैसी सड़कें जो अंधकार से भरी हुई हैं वहाँ पे विचरण कर रहे हैं, जो बोरीवली जैसी अज्ञान से भरी हुई सड़कें हैं वहाँ पे विचरण कर रहे हैं। विचरण तो कर रहे हैं, बाहरी रूप से विचरण कर रहे हैं, लेकिन जो भीतर से श्री वृंदावन धाम के तमाल वृक्ष के नीचे राधा माधव जो विहार कर रहे हैं, उनके श्री चरणों में जो है वहाँ पे बैठे हैं। बाहर से विचरण कर रहे हैं, बाहर से देखते चल रहे हैं, लेकिन उनका हृदय कहाँ है? हृदय तो श्री वृंदावन धाम में ही है। हृदय जो है वो तो श्री विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राधा माधव हरि के श्री चरणों में ही है। तो जो रसिक जन है, महात्मा गण हैं, वो जब इस मंत्र को देखते हैं, वो श्रील प्रभुपाद जी को देखते हैं, तो इस प्रकार से उनके हृदय में जो है ये भाव जो है प्रकट होता है। हो सकता है कि आप लोगों में से किसी के मन में प्रश्न उठा हो कि जो प्रभुपाद जी के लिए जो वंदनीय श्लोक हम गाते हैं उसको हम प्रभुपाद मंत्र या प्रभुपाद प्रणति करके क्यों बोलते हैं? प्रभुपाद स्तुति भी तो बोल सकते हैं, वंदना भी बोल सकते हैं, पूजा भी बोल सकते हैं, प्रणति क्यों कहते हैं? इसके खास कारण है। एक्चुअली जैसा हम जानते हैं कि जो हमारे वैदिक शास्त्र हैं उसमें हर एक शब्द के अंदर एक बहुत गहरा भाव, एक मीनिंग जो है वो छुपा हुआ होता है। तो जब हम कोई श्लोक बोलते हैं, खाली उन शब्दों का महत्व नहीं है, उसके पीछे हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, हमारी चेतना क्या है, हमारे हृदय के में जो भाव है वो क्या है, वो भी उसको दर्शाता है। तो अभी एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं कि पूजा, वंदना, स्तुति, प्रणति, इन सब में अंतर क्या है। और हम ये देखते हैं कि जो प्रणति है कैसे वो फाउंडेशन है, वो आधार है बाकी तीनों का। तो जैसे पूजा क्या है, जब पुजारी जो है वो अपनी बाहरी क्रियाओं से, वस्तुओं से, जैसे धूप से, चंदन से, जल से, पुष्प से, दीप से, इन क्रियाओं से किसी की पूजा करता है। जैसे अगर हमारे घर में कोई राजा आ जाए या कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो उसके सामने हम खूब अच्छा सा भोग सजाते हैं, इन सब चीज़ों से उसकी आरती उतारते हैं, तो उसको पूजा कहते हैं। बाहरी क्रियाओं से किसी का आदर करना एक तरह से। फिर आता है वंदना। वंदना क्या होती है? वंदना होती है कि जब हम किसी से अपने संबंध को स्वीकार करते हैं और उसके बाद उसका आदर करते हैं या अपना प्रेम जो है वो व्यक्त करते हैं, उसको वंदना कहते हैं। जैसे अक्रूर जी जो थे, जब वो वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन की व्रज के अंदर उन्होंने जब भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के दर्शन किए तो दर्शन करके भाव विभोर हो जाते हैं और वहाँ पे उनको प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वंदना जो है वो नवदा भक्ति का भी एक भाग है। ठीक है। स्तुति क्या है? स्तुति होती है कि जब हम अपनी बुद्धि से और शब्दों से भगवान की या अपने गुरु की, उनके रूप की, उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का जब हम वर्णन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उसको जो है हम स्तुति कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म संहिता है, ब्रह्म संहिता में जो ब्रह्मा जी हैं वो अपनी वाणी से और अपनी बुद्धि से जो हैं भगवान कितने महान हैं इसका गुणगान कर रहे हैं, उसको स्तुति कहते हैं। और प्रणति क्या होती है? परिणति होती है कि जब हम अपना अहंकार को त्याग कर अपने श्री गुरु के श्री चरणों की रज का आश्रय ले लेते हैं, उसमें झुक जाते हैं, उसको प्रणति बोलते हैं। प्रणति में जो प्र है उसका मतलब है बहुत तीव्रता से, पूरी तरीके से, और जो नति है उसका मतलब है झुकना। जब हम पूरी तरह से झुक जाते हैं, यानी हमारे शरीर का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, जो हमारा सर है, जिसमें हमारा सारा ज्ञान, बुद्धि, तर्क और जो अहंकार जो भरा पड़ा है, जब इस सर को हम अपने श्री गुरु के श्री चरणों की रज में पूरी तरह से झुका देते हैं, जमीन पर पूरी तरह से लेट जाते हैं, अपने अहंकार को पूरी तरह से त्याग कर अपने श्री गुरु के श्री चरणों का आश्रय ले लेते हैं, इसको प्रणति कहते हैं। तो जब हम पूजा करते हैं तो हमारे हाथ हिलते हैं, जब हम वंदना करते हैं तो हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, जब हम स्तुति करते हैं तो हमारे होठ हिलते हैं, और जब हम प्रणति गाते हैं तो हम जमीन पर लेटकर पूरी तरह से समर्पण जो है अपने गुरु के प्रति कर देते हैं। और क्योंकि ये अहंकार को हटाकर जो समर्पण है ये जरूरी है, जब तक हम ये समर्पण नहीं करेंगे, जब तक हम अपने गुरु के श्री चरणों का आश्रय नहीं लेंगे, ना तो हम अच्छे से पूजा कर सकते हैं, ना ही अच्छे से वंदना कर सकते हैं, और ना ही अच्छे से स्तुति कर सकते हैं। इसलिए जो प्रणति है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम कुछ भी करने से पहले जो है अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु के वंदना में श्लोक गाते हैं, हम जो है प्रणति गाते हैं, ताकि हम जो है अपने गुरु के श्री चरणों का आश्रय लेकर अपने हृदय भाव की को, अपनी चेतना को शुद्ध कर सकें और उस स्तर पर ला सकें कि हम ठीक से स्तुति, वंदना या पूजा जो है वो कर पाएं। इसलिए हम जो है प्रणति अपने गाते हैं। इसलिए जो है
कुछ भी शुरू करने से पहले जो है हम परिणति गाते हैं। हमारा जो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसमें कोई भी दर्शन जो है वो जब तक पूरा नहीं होता जब तक वो 3 प्रश्नों के उत्तर ना दे दे। क्या है वो 3 प्रश्न? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, लक्ष्य क्या है। अभिधेय, अभिधेय का मतलब क्या है कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या है, भगवान तक पहुंचने का मार्ग क्या है। और प्रयोजन कि मेरा असली अंतिम लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, मिलेगा क्या वहां पे पहुंचकर। तो जैसे एक छोटा सा बीज होता है ना, उस छोटे से बीज में पूरा बरगद का जो पेड़ है, वृक्ष है, वो समाया हुआ होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से देखने में तो छोटा सा 4 पंक्तियों का मंत्र लग रहा है, लेकिन इस मंत्र के अंदर गुप्त खजाना जो है, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के जो तीनों प्राण हैं, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, वो इस मंत्र में बहुत खूबसूरती से पिरोए हुए हैं, इस मंत्र में समाये हुए हैं। तो एक बार हम उन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला है संबंध। संबंध क्या है? आप समझिए कि शास्त्र कहते हैं कृष्ण सूर्य समान, कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, और जो जीव हैं वो छोटे छोटे जुगनुओं के समान हैं। अगर छोटे छोटे जुगनू जो हैं वो सीधा सूर्य के पास जाने का प्रयास करेंगे तो गर्मी से जल के भस्म हो जाएंगे। जो है वो सूर्य की प्रचंड जो अग्नि है, ऊर्जा है, उसको सहन नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो जीव है वो सीधा कृष्ण के पास नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? उसको किसी ऐसे गुरु का, किसी ऐसी आत्मा का, किसी ऐसे महापुरुष का जो है आश्रय लेना होगा जिसने भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों का आश्रय ले रखा हो, जो भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत प्रिय हो, जो भगवान श्री कृष्ण की करुणा का साक्षात स्वरूप हो, उनका रूप हो। तो जब हम पहली पंक्ति पढ़ते हैं नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, हमें समझ में आता है कि हम ऐसे गुरु का आश्रय ले रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय हैं, जिन्होंने भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों का आश्रय ले रखा है। तो यहाँ से जो है हमें समझ में आता है कि भगवान के साथ जो हमारे संबंध के तार टूटे हुए हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे हमारे गुरुदेव जो हैं उनके प्रिय हैं और कैसे वो हमें भी उनका प्रिय बना सकते हैं। यहाँ जो हमारा संबंध है हमारे गुरु के साथ कि यही गुरु क्यों, यही भगवान क्यों, वो जो है यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है। दूसरा है अभिधेय। अभिधेय मतलब कि वहां तक पहुंचने का मार्ग क्या है। तो जो दूसरी पंक्ति है वो कहती है कि गौरवाणी प्रचारिणे, गौरवाणी का प्रचार करना। अच्छा, गौरवाणी क्या है? गौरवाणी है नाम रुचि और जीव दया। नाम के प्रति रुचि रखनी है, हरिनाम संकीर्तन करना है, और यही संकीर्तन जो है जीवों पे दया दिखाते हुए उनसे हरिनाम संकीर्तन कराना है। कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन। प्रभुपाद जी तो कहते थे कि प्रीचिंग इज द बेस्ट संकीर्तन, पर जो प्रचार है वही सर्वश्रेष्ठ जो है संकीर्तन है। तो भगवद गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं? या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश अभिधस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामयी वश्यते असंशया। हाँ, जो मेरे इस ज्ञान को, जो मेरे इस संदेश का प्रचार करता है वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है और निस्संदेह रूप से जो है वो मेरे पास लौट आता है। तो ये मार्ग है। अगर हम इस मार्ग पर चलेंगे गौरवाणी प्रचारी ने, तो हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। मार्ग जो है वो सशक्त हो गया है यहाँ पे। अब क्या है प्रयोजन? हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्रेम। तो जो इस मंत्र का आखिरी पड़ाव है वो क्या है? तारिणे। तारिणे का मतलब होता है उद्धार कर देने वाला। हाँ, उद्धार करके कहाँ लेके जा रहे हैं? अब आप इस मंत्र की खूबसूरती देखिए कि कैसे यहाँ पे सर्कल बना हुआ है कि तारिणे, तारिणे तार के कहाँ लेके जा रहे हैं। फिर से हम पहली पंक्ति पे आ रहे हैं कि कृष्णा पृष्ठाया, कृष्ण तार के उद्धार होके क्या हो रहा है? उद्धार होके हम भगवान श्री कृष्ण के प्रिय बन रहे हैं, हम भगवान श्री विष्णु के श्री चरणों का आश्रय ले रहे हैं। तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य है कि भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करना। तो देखते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ जो है तीनों संबंध, अभिधेय, प्रयोजन जो हैं इस छोटे से मंत्र में पिरोए हुए हैं, इस छोटे से मंत्र में समाये हुए हैं। तो आज के इस भाग को यहीं पे विश्राम देते हैं, और जाने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी तो गुरु कृपा से हम केवल महासागर के किनारे पर खड़े होकर उस सागर को निहार रहे हैं, और उस सागर का जो जल है उसकी थोड़ी सी नमी को महसूस कर रहे हैं। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे जो हमारे दादा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी, हर इस मंत्र के हर एक अक्षर में उनकी जो अहितुकी कृपा है, उसका अनंत और असीमित ब्रह्मांड जो है इस मंत्र में समाया हुआ है।
और एक बात हम सबको समझनी होगी, जब तक शिला प्रभुपाद जी के लिए हमारे हृदय में प्रेम नहीं होगा, जब तक उनके लिए हमारी आंखों से आंसू नहीं गिरेंगे, हमारा जो बंजर जैसा हमारा हृदय है उसमें हरि नाम का बीज जो है वो कभी भी अंकुरित नहीं होगा। तो जो पूरी हम चर्चा कर रहे हैं इसका केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य ये है कि शिला प्रभुपाद जी के श्री चरणों के प्रति जो है हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो आश्रय है, हमारा जो समर्पण है, हमारी जो शरणागति है, किसी तरह से वो बढ़ जाए, किसी तरह से जो है हमारा प्रेम जो है उनके प्रति वो कई गुना हो जाए। तो अगले भाग में है जो पहला शब्द है इस पूरे मंत्र का, नमा, उस नमा को हम विस्तार से समझेंगे और इस कथा श्रृंखला जो है उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय, अनंत कोटि वैष्णवविंद की जय। हरे कृष्णा।